अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक-ठाक? अच्छा, आज जो हम प्रिंसिपल पे बात करने जा रहे हैं, जिस प्रिंसिपल के बारे में, उसका नाम है ईज़ इन, ईज़ आउट, जिसको हम स्लो इन, स्लो आउट भी कहते हैं। आपको दोनों नामों से मिलेगा ये प्रिंसिपल। और वैसे तो जो अभी तक मैंने जितनी एनिमेशंस आपको बताई हैं, उसपे कहीं न कहीं मैंने इसका इस्तेमाल किया है और लेकिन इस पे अलग से अभी तक बात नहीं की है। तो इस वीडियो में हम ईज़ इन, ईज़ आउट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा, छोटा-सा प्रिंसिपल है, बहुत मासूम सा और आसान है बहुत। चलिए देखते हैं इसको। जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है ना, ज़रूरी नहीं जो भी, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि ईज़ के साथ स्टार्ट होती हैं और ईज़ के साथ रुकती हैं। अब जैसे कि मैं फ़ैन की बात करूँ, फ़ैन आपके सामने जो खुला हुआ है, इसका ये आप सबसे एक हमारी एक कॉमन सी एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि सबके घरों में फ़ैन होता है। आप जब फ़ैन चलाते हैं तो देखते हैं वो आराम-आराम से घूमना शुरू होता है, फिर वो एक टाइम पर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे घूमना शुरू कर देता है और जब आप उसको बंद करते हैं तो फिर वो आराम-आराम से रुकते ईज़ के साथ रुक जाता है। तो वो जो स्लोली उसका स्टार्ट होना है और वो स्लोली रुकना है, वो कहलाता है ईज़ इन, ईज़ आउट या फिर स्लो इन, स्लो आउट। ठीक है? तो ये चीज़ हम आगे देखते हैं मज़ीद क्या हो सकती है। अच्छा देखिए, जितने प्रिंसिपल हैं ना हमारे, हम वैसे तो कैरेक्टर एनिमेशन में तमाम प्रिंसिपल ही अप्लाई होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्रिंसिपल जो है वो बाकी तमाम चीज़ों में जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे ईज़ इन ईज़ आउट भी वैसा ही है। कहीं पे हो सकता है सिर्फ़ ईज़ के साथ चीज़ स्टार्ट होती हो लेकिन रुकती ना हो। जैसे कि कार है, अगर कार आपने स्टार्ट की, आपने चलानी शुरू की, वो अपनी ईज़ के साथ आराम-आराम से, मतलब आपने एक्सेलेरेटर दे दिया है तो वो फौरी तौर पे 100 पे नहीं चली जाएगी। वो पहले वो 10, 20, 30, 40 करते-करते 100 पे जाएगी। ठीक है? और आपने अगर उसको रोकना है तो रुकेगी भी वो ऐसे ही, थोड़ा ईज़ के साथ रुकेगी। लेकिन अगर कार चलाते-चलाते आपने खंभे पे मार दी तो फिर कोई ईज़ नहीं है, रुक गई वो बस। ठीक है? विदाउट एनी ईज़ वो रुक जाएगी। तो उसका ख़्याल रखें या इसका तजुर्बा मत कीजिएगा। लेकिन बहरहाल और उसी तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पिछले बॉल बाउंस पे भी मैंने आपको दिखाया था कि बॉल जब रुक रही थी तो ईज़ के साथ रुक रही थी। ठीक है? तो ये होता है, बस सिंपल सी चीज़ है। यही अभी हम इस पे भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक फ़ैन जो है अगर ये घूमता कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने इस पे एक की लगाई है और उसके बाद मैं आखिर में भी इस पे एक की लगाता हूँ और इसको घुमाता हूँ, ये माइनस में जो घूम रहा है और लेट्स से मैं इसको ले जाता हूँ 500 पे, करके देखते हैं अभी। तो पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ विदाउट ईज़। अब ये देख रहे हैं, ये जो ग्राफ एडिटर में हमें ये जो कर्व नज़र आ रहा है, ये बॉल बाउंस में भी आपने देखा होगा। तो ये इस वक़्त स्लोली इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो, क्योंकि माइनस में मैंने जो जिस तरफ इसको घुमाया है माइनस में वैल्यू, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये स्लोली नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर इस जगह पे इसने अपनी कोई मैक्सिमम स्पीड ली होगी और फिर रुकने के लिए फिर इसने स्लोली रुका है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट ईज़ कैसा लगता है। मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है? ये अब आप देखें कहीं कोई ईज़ नहीं है इसमें। इसी स्पीड से गया, इसी स्पीड से रुक गया, ठीक है? तो अगर हम इसको प्ले करके देखें तो यार बहुत ही स्लो है, काम करता हूँ, इसको वैल्यू और बढ़ा देता हूँ और तेज़ चलते हुए लगे तो 4000 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखें ये चल रहा है और उसके बाद जब ये रुकेगा 3 ठक, ऐसे फैन नहीं रुकता। हॉरर फ़िल्मों में आपने देखा होगा पुरानी, कि जिसमें इस तरह से अक्सर फैन चलते-चलते रुक जाता है, और एक हॉरर सीन हमारी पुरानी इंडियन मूवीज़ में भी इस तरह से काफ़ी दिखाया जाता था। तो बहरहाल अब हम जब इसमें ईज़ डालेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि ये एक प्रॉपर इसकी मूवमेंट है और किस तरह हम ईज़ डालेंगे। हम सिंपल इसको फ़िलहाल तो जो हमारे पास ये फ्लैट टेंजेंट है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो फ्लैट हो गया, ईज़ आ गया और ये इसके साथ जा रहा है। ईज़ हम मज़ीद बढ़ा के देखेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं, ये देखें स्लोली ये पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आया और अब ये स्लोली स्लो होने शुरू हुआ और फिर रुक गया। ठीक है? इसको मज़ीद जो है इसको हम करके देखते हैं, इसका जो ईज़ है वो बढ़ा के देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मुझे इस ईज़ को मज़ीद बढ़ाना होगा। मतलब ये जो इस वक़्त यहाँ से यहाँ आके कहीं रुक रहा है, इसको हम और पीछे लेकर आते हैं। इसको कैसे लेकर आएँगे? यहाँ पर आपके पास कर्व के अंदर वेटेड टेंजेंट्स है। आपने इसको की को पकड़ा और कर्व में जाकर इसको वेटेड टेंजेंट कर दिया। ठीक है? आपने देखा इसके जो हैंडल्स हैं ये चेंज हो गए। उसी तरह इसके भी आपको नज़र आ रहे हैं हैंडल चेंज हो गए। तो आपने हैंडल सेलेक्ट किया, मिडल माउस से क्लिक किया और इसको आप आगे खींचें। देख रहे हैं आप, ये जो ईज़ है ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर ये हम इसको बढ़ा रहे हैं। मिडल माउस से हैंडल मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये मैंने इसका ईज़ जो है वो बढ़ा दिया और उसी तरह मैंने रुकने पे भी इसका ईज़ जो है वो
बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आप देखें आपको और बेहतर नज़र आने लगेगा। ये फैन स्लोली स्टार्ट हुआ और होते होते फिर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे गया, बहुत तेज़ी से घूमने लगा और उसके बाद फिर ये स्लो होते 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 रुक गया। तो ये है जनाब ईज इन ईज आउट। इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं और वो हम देखते हैं एक कार पे। ठीक है, अब ये एक कार है हमारे पास। ये मैंने एक चीज़ बनाई इसलिए पीछे ये प्लर्स वगैरह लगा दी ताकि जब ये कार मूव कर रही हो तो फिर आपको इसकी स्पीड का जो है वो अंदाज़ा हो सके। ठीक है, मैं इसको कैमरे के साथ ही चलाऊंगा। की लगाई कार पे, लास्ट पे आते हैं और इसको हम लेकर चले आते हैं बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक। ठीक है, ये हमने कार की एक मूवमेंट बना दी जो आपको नज़र आ रही है। कार गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और फिर आई थिंक बहुत स्लो चल रही है। इसको मैं टाइमिंग कम कर देता हूँ, इसको 200 तक लेकर आता हूँ, 300 काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ वैसे तो आपको नज़र आने लगा होगा इसमें कि गाड़ी जो है वो अपनी ईज़ के साथ स्टार्ट होती है और रुकते रुकते भी वो ईज़ के साथ रुकती है ये। लेकिन हम इसको कैमरा भी ज़रा इसके साथ साथ अब हम एनिमेट कर देते हैं ताकि आपको ये और ज़्यादा बेहतर नज़र आए। कैमरा सेलेक्ट करता हूँ साइड पे, उस पर भी की लगाता हूँ और 200 पर हमने आकर इसको रोका था तो 200 पे जाते हैं और जाकर फिर हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारी कार यहाँ पर आकर रुकी है। ठीक है, तो कैमरे पे भी हमने की लगाया, कैमरा सेलेक्ट करके उसको मूव किया, कैमरे पर भी की लग गई साइड पर। और अब हम इसको प्ले करके देखें। देखें इस वक्त आपको नज़र आने लगा, पीछे जो प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे शुरू में ये स्लोली जो है ये अब देखें रुकते हुए भी ऐसे ही हुआ तो ईज़ के साथ ही आगे बढ़ रही है और ईज़ के साथ रुक रही है जो कि गाड़ी में होना चाहिए। इस पे भी हम ईज़ बढ़ाकर देखते हैं इसका, हमने कैमरा भी हम सेलेक्ट करते हैं और गाड़ी का मेन कंट्रोलर भी सेलेक्ट करते हैं, ग्राफ एडिटर में आते हैं। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हमने मूव की हैं, हमने मूव किए दोनों के ज़ेड एक्सिस, ये हमारे कैमरे का है और ये हमारी कार का है। ठीक है, हमने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर कर्व में मिड टेंजेंट, इसकी भी ईज़ हमने बढ़ा दी। मैंने कैमरा भी सिलेक्ट किया हुआ है और कार का कर्व भी सिलेक्ट किया हुआ है जिससे मैंने इसको मूव किया तो दोनों की जो एक साथ मैं मूवमेंट वगैरह सेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। ये अब आप देखें पीछे, फिर ये तेज़ी से इसने मूव करना शुरू किया और उसके बाद जब ये रुकेगी गाड़ी तो फिर ये आराम आराम से रुक गई। तो ये है जनाब ईज़ इन ईज़ आउट, सिंपल सा प्रिंसिपल है और कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। बहुत सारी एनिमेशन जब आप करेंगे, आप भी खुद ही जब देखें जब आप भाग रहे होते हैं तेज़ी से, जब आप भागना शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा-सा स्लो होते हैं लेकिन फिर बीच में बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं और जब आपको रुकना भी होता है तो झटके से नहीं रुक जाते बल्कि स्लो होते, 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 होते रुकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ ईज़ इन ईज़ आउट है, सिंपल सी चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रिंसिपल देखते हैं। ये तो सिंपल सा ही है, बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना वो बहुत सिंपल से हैं, बहुत जल्दी-जल्दी उसकी वीडियोज़ ख़त्म हो जाया करेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।